बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इससे पहले मैं अपना क्या कहते हैं इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब ये दूसरी वीडियो है। ये इसमें सारा एस्टिमेशन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और इंडिसेस भी है। तीन चार टॉपिक इसके अंदर है। तो आप लोग जो कोई नया है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे ये जो वर्कशीट है इसको सॉल्व करने से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। एक बेसिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ वर्कशीट। तो आप देखें इसको कैसे इसमें सॉल्व। ये आपके सामने शीट आ गई है। तो कहता है कि एक्सप्रेस 0.047852 करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसको उसने क्या करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ये सिग्निफिकेंट की बात नहीं कर रहा। तो टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद जीरो भी आएगा और फोर के बाद जितने भी हैं वो सबको हम राउंड अप कर देंगे। तो ये फिर आपका सॉल्व होके इसका आंसर आपका बन जाएगा 0.05। क्योंकि फोर के बाद सेवन है। तो जब फोर के बाद सेवन है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सेवन को अगर आप करेंगे राउंड ऑफ तो उसमें से वन जो है वो फोर में ऐड हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 0.05। अच्छा जी, उसके बाद है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 200 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर करना है आपने। आप देखेंगे जो जब आप सिंगल किसी भी सिंगल डिजिट को स्क्वायर करते हैं, मसलन वन का स्क्वायर करेंगे तो वो वन आएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा। इसी तरह चलते जाएं। तो जब आप थ्री के बाद नाइन, नाइन थ्री का स्क्वायर नाइन आता है, फोर के बाद 16 आता है। यानी कि सिंगल डिजिट का स्क्वायर करें तो वो ज्यादा से ज्यादा दो डिजिट्स उसमें आते हैं। तो जब आप डबल डबल डिजिट पे जाएंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो आपके तीन डिजिट्स आएंगे। मसलन 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखें 200 के क्लोजेस्ट जो स्क्वायर नंबर है वो आपने सोचना है। एस्टिमेशन है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका 200 के क्लोजेस्ट अगर हम देखें जो स्क्वायर नंबर है वो है 196। 196 का स्क्वायर रूट बनता है 14। अगर 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 196। और 196 को स्क्वायर आप राउंड ऑफ करें वन सिग्निफिकेंट फिगर पे तो वो बन जाता है 200। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 14 14 होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये इसका आंसर आ गया जी 14। अच्छा, इसके बाद ये एक एक मार्क के होते हैं, ये पेपर वन के ये देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साथ में ईयर्स भी चल रहे हैं। ये जून 2011 का पेपर वन का क्वेश्चन 19 है। अच्छा जी, अब इसमें वो कह रहे हैं कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू द वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इन सबको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, यानी कि टू के अलावा यानी एक डिजिट के अलावा बाकी सारे राउंड अप कर देंगे तो आप 212 को आप लिख सकते हैं 200। ये आपका 200 बन गया। इसी तरह ही जो 1.97 है इसको राउंड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इसी तरह ही आप देखें 0.763 है। इसको आप वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देखेंगे तो सेवन के बाद सिक्स है तो इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ये बन जाएगा 0.8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जनाब 200 एक आ गया और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 0.04 ओवर 0.8। अब आप देखें इसको जब आप 0.04 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा जी 8। इसको जब मल्टी यूं कर लें, आपको अगर नहीं पता समझ आ रहा तो यूं कर लें आप 200
मल्टीप्लाई बाय 0.8 का डेसिमल रिमूव करें तो इसका ऊपर आएगा 10, और 0.04 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसके नीचे आएगा 100, और इधर आ गया 8। ये इजी वे है ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। तो आपके दो जीरोस ये वाले तो इसके साथ कैंसिल हो गए, ये 200 के साथ कैंसिल हो गए, और ये 4 जो है ये 8 के साथ कैंसिल हो गया, 4 टू जार 8। ये पेपर वन है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 2 वन जार 2। तो आपका आंसर बन गया जनाब 10। इसका आंसर हो गया 10। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें ये क्वेश्चन 49 है। ये जून 2011 पेपर वन, और क्वेश्चन नंबर है 21। अच्छा जी, अब आप देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी नेगेटिव पावर को अगर आपने पॉजिटिव ले करना है तो उसकी जिसकी वो पावर है उस नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लें। जैसे 1/4 है, तो इसको अगर आप 4/1 कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4/1 होल पावर बन जाएगी 2। तो 4/2 = 16 आंसर इसका बनेगा। इसी तरह ही आप इसके ऊपर आ जाए, ये है 64 होल पावर 2/3। तो 64 4 की पावर 3 होता है, आपने वो बनाने वो उस नंबर को लेना है जिसकी पावर इस पावर से कैंसिल होती है। वैसे तो 64 2/6 भी होता है, वो आपकी मर्जी है, 2/6 ले लें या 4/3 ले लें, वो जहां आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको बात समझ आए। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया जनाब 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का आंसर क्या हो गया जी? 16। ये 16 आंसर आ। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये जो सी पार्ट है, ये बातें बड़ी मतलब के बेसिक सी चीजें हैं। तो बेसिक चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें समझ नहीं आती। अब इसमें अक्सर बच्चे बच्चे जो ये सी पार्ट है, ये मिस्टेक करते हैं कि इसको 1/2 को साफ के साथ कर देते हैं, सॉल्व नहीं। पहले आप ब्रैकेट के अंदर ही एक्स की पावर एक्स के ऊपर लाएं और वाई की पावर वाई पे लाएं। तो बेस्ट ये होता है कि जो मूवमेंट है वो स्मॉल पावर की बिग पावर की तरफ कर दे। मसलन 4 तो अपनी जगह पे ही रहा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स पावर 4 है, ये नीचे पावर 4 बड़ी है तो ऊपर से 2 पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो ये आप इसको यूं लिख देंगे, x⁴ - 2। अब y की पावर 9 है और नीचे y पावर 1 है, तो ये y पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी 9 - 1। होल पावर आपकी बन जाएगी 1/2। तो इस तरह ये जब आपने सॉल्व किया, 4 को आपने कर दिया जी 2/2, और ये वाली बाहर वाली पावर जो है वो अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा जी इसके साथ 1/2। इसी तरह y की पावर 8 बन जाएगी, 9 - 1 8 होता है, तो 8 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी पावर्स के साथ बाहर वाली पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। ये देखें नीचे है आपका 9, और सॉरी ये 4 है, 4 में से 2 माइनस किया तो ये 2 रह गया, तो x⁴ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इनको कैंसिल कर दें, 2 2 से कैंसिल, और ये 4 जार 8 हो गया। ये y पावर था आपका, क्या आया था y पावर 9 - 1, तो ये बना था 8। तो इसी तरह ये पावर, ये 2 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपके पास इसका आ गया 2y² / x। ये आपका आंसर आ। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन 48 और 49 हो गया। इसमें अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग फिर भी मुझे इसके, और हाँ आप लोगों को मैंने एक ये बात कही थी कि जब आप मेरे चैनल को देखते हैं तो उसमें आप कमेंट्स पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी वो भी इम्प्रेस होंगे। इन सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो प्लीज डू द पॉजिटिव कमेंट्स एंड गुड कमेंट्स विद गुड इंग्लिश। अच्छा, अब आपके हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन 50 के ऊपर जाने से पहले ये आपका आ गया जी क्वेश्चन 50 पे। अब हम क्वेश्चन,
हम आ गए हैं जी क्वेश्चन 50 के ए पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन 50 ए पार्ट देखें। इसमें भी वो कह रहा है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड पे सिंगल डिजिट आना चाहिए। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि आपने इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपका डेसिमल 4 और 2 के दरमियान में आना चाहिए। इस जगह पे डेसिमल मूव करके आएगा। और आपको मैंने बताई हुई है बात कि अगर डेसिमल, ये डेसिमल राइट साइड को मूव हो रहा है, किधर को मूव हो रहा है, राइट साइड को मूव हो रहा है, तो जब डेसिमल राइट साइड को मूव होगा तो 10 की पावर डिक्रीज होती है, यानी नेगेटिव साइन में आएगी। तो हम इसको लिखेंगे 4.2 इंटू 10 टू द पावर कितनी जी, नेगेटिव हो गई है। कितने स्टेप्स आए आप, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेप्स जो है, ये डेसिमल राइट साइड को हुआ, इसलिए इसकी 10 की पावर हो गई -5। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर इंक्रीज होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। जितने स्टेप्स आपका डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट को, उतनी पावर +1 होगी, प्लस होती जाएगी। जितने भी +1 स्टेप्स होंगे वो प्लस में जाते जाएंगे। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उससे क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी जब प्लस माइनस करना है तो इनकी पावर्स को सेम कर लेना है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करें। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 21। और फिर मल्टीप्लाई का साइन, 10 की बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर आप लिखेंगे -3 + 9। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा जी 21 × 10 टू द पावर 6। अब देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि डेसिमल को इस जगह पे आना है। तो यहाँ से इस जगह पे डेसिमल है, तो ये 1 स्टेप आपका डेसिमल लेफ्ट साइड को गया। तो जब लेफ्ट साइड को डेसिमल जाए तो पावर इंक्रीज होती है। तो इसका भी फाइनल आंसर जनाब आपका आ गया 2.1 × 10 टू द पावर 7। अच्छा जी, अब इस पे आ जाएंगे 51 पे। तो इसमें देखिए 4 पावर 0 है और -4 पावर -1/2 है। तो 4 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इसको आप लिखते हैं जी 1 माइनस, अब मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर नेगेटिव हो उसका आप ले लें रेसिप्रोकल, यानी इसको आप कर दें 1/4 पावर -2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -2 जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास, इसको आप एलसीएम ले लें। पहले इसको सिंप्लीफाइड लिखें, 1 - 1/16। तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 करके तो डिनोमिनेटर सेम कर दें, 16 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और 16 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फिर आपके पास आंसर डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो ये आंसर आ गया 15/16। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आप आ जाए बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने लिखना है। एस्टिमेट करेक्ट टू द वन सिग्निफिकेंट, कहता है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको आपने क्या करना है जी, एस्टिमेट करना है करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देखें कि ये जो है 110, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 111 हो जाएगा। तो जब आप इसको करना चाहेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर तो ये 100 बनेगा। वो यानी कि 110 नहीं, 110 लिखेंगे तो वो 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप पहले इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 100, 111, 110। तो 110 को फिर सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 100, माइनस ये आपका, इनको जब आपने मल्टीप्लाई, इसको आपने राउंड अप किया तो ये आ गया 0.20, 0.20 मल्टीप्लाई बाय, या 2 लिख दें या 20 लिख दें। और ये 368 जो है, इसको आपने टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अप किया तो ये बन गया 370, 370।
अब इसका आ गया जी स्क्वायर रूट। अब ये आ गया जी आपके पास 100 माइनस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 74। इनको कर दें माइनस, तो ये आपका आ गया जी, यहाँ पे आना था 110, सॉरी 110 होना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अप हो गया। तो 110 में से 74 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 36। तो 36 का स्क्वायर रूट आ गया 1। अब देख लें आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। इस तरह से आपने इसको राउंड अप करके इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, ये तो था आपका क्वेश्चन 50, 51 एंड 52। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 51 के ऊपर। तो अच्छा जी, ये क्वेश्चन 53 देखें। क्वेश्चन 53 में उसने दिया द टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2010। तो इसमें सबसे नीचे ए पार्ट में उससे कहा है जी द पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको वाज, जितने भी ये फिगर्स हैं इन द टेबल अबव, कंप्लीट द रो फॉर मैक्सिको। मैक्सिको गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तो 11 ही हो गया ना। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका जनाब, इसको जब आप लिखे थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपका डेसिमल कितने स्टेप्स लेफ्ट को जा रहा है। यहाँ से अगर आप जंप करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, तो इसको आप लिखेंगे जी 1.1 इंटू 10⁻⁸ टू सिग्निफिकेंट फिगर जब आप इसको करेंगे तो ये 11 आएगा। यानी कि इसको जब आप टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो 11 के साथ बाकी सारे ही जीरो लिखेंगे। चार ये वाले हो गए, 5, 6, 7, 8 जीरो। 11 के साथ 8 जीरोस लगा देंगे आप टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। 6 लगाए, 7 लगा देंगे आप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 जीरो। तो जब आप इसको उसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁸ 8। ये आपका आंसर आ जाएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, इसके बाद अगला नेक्स्ट पार्ट इसका जो क्वेश्चन का है, बी पार्ट, इसके चीज़ों को मैं अरेज नहीं करूंगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये बी पार्ट में देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें। टेबल को देख के हमने इसको फिल करना है। कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ डैश। अब इसकी पॉपुलेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 टाइम्स हो गए, रशिया के इक्वल हो जाती है। ये देखें, यहाँ पे है 1.4 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे है 1.4 इंटू 10⁻⁸। इसका मतलब कि इस पॉपुलेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.4 इंटू 10⁻⁸, यानी कि सेनेगाल की पॉपुलेशन का 10 टाइम्स जो है वो रशिया की पॉपुलेशन है। इसलिए इस ब्लैंक के अंदर यहाँ पे आपका आएगा जी सेनेगाल। यहाँ पे आप लिख लेंगे जी सेनेगाल। अच्छा, इसके बाद आगे वो कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ डैश इज 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। अब ये पॉपुलेशन जो कोई ऐसा कंट्री है
कि अगर इंडोनेशिया की पॉपुलेशन का 1/5 करें तो उसकी पॉपुलेशन बन जाती है। अब देखते हैं कौन सा आता है जी इसका, जिसको 1/5 करें। अब आप देखें कि 1/5 करना है तो वो किसकी पॉपुलेशन बनती है जी? द पॉपुलेशन ऑफ डैश इज 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन का 1/5 करें अगर हम, 1/5 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इंडोनेशिया को, तो आप देखते हैं क्या आता है। इसको अगर करें हम 1/5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है ये 2.4 इंटू 1/5 इंटू 10⁻⁸। अब ये 5 से किया तो ये आ गया 5 4 × 20, 0.4, और ये 40 हो गया तो 0.48। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लाएंगे, ये बनेगा 4.8 इंटू 10⁻⁷। ये कौन सी बनी जी? ये वाली बनी। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया जी? ये वाली पॉपुलेशन बनी साउथ कोरिया। तो आंसर स्पेस में फिर हम लिखेंगे जी साउथ कोरिया। यहाँ पे नीचे हम आएंगे आंसर स्पेस में, तो इस जगह फिर हम लिख देंगे जी साउथ कोरिया। यहाँ पे आ गया साउथ कोरिया। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। आगे सी पार्ट है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन साउथ कोरिया एंड सेनेगल। आप साउथ कोरिया और सेनेगल की जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है, साउथ कोरिया है 4.8 इंटू 10⁻⁷, और वो है 1.4 इंटू 10⁻⁷। दोनों का 7 कॉमन है, तो नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। तो इस यहाँ पे लिख दें आप, क्या है जी? साउथ कोरिया है 4.8 इंटू 10⁻⁷, माइनस सेनेगल है जी 1.4 इंटू 10⁻⁷। अब आप देखेंगे इसमें हमें 10 की पावर्स को सेम नहीं करना पड़ा, दोनों की 10 की पावर्स ऑलरेडी 7 है, तो 10⁻⁷ ऐसे ही लिख दें, और 4.8 में से 1.4 माइनस करें, तो ये आपका आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁻⁷। ये इनका डिफरेंस आ गया। ये जो इनकी पॉपुलेशन है इसका ये डिफरेंस आ गया। और इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर था, कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर आगे जी ये था 53। क्वेश्चन 53 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। तो देर इज नो मोर क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर दिस वर्कशीट। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेल। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द थिंग्स क्लियर टू यू। तो आप लोगों के से यही है कि जो लोग नए हैं वो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी, जो दूसरों लोगों को नहीं पता, जो आपके दोस्त इनको ये नहीं पता, बेसिक्स मैंने आज करवाई हैं इसकी। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी इसमें बड़ी वीकनेस होती है। अगर वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको काफ़ी सारे कई पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे हम इख्तिताम पजीर करते हैं। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।